सर किस नंबर के लोगों को टॉक्सिक लोग पसंद आते हैं? मतलब उन्हें पसंद है कि कोई आके उन्हें धोखा दे। दे। ये जो होते हैं जी 5 नंबर वाले। ठीक है। 5 नंबर वालों को ना खेलने का बड़ा शौक होता है। ओके। खेलने का उनका मूड ही ऐसा होता है, पूरा जॉली नेचर होती है 5 नंबर की। ठीक है। तो वो मतलब कहते हैं ना कि ट्राई करते रहते हैं। इतनी आसानी से 5 नंबर वाले मानते भी नहीं शादी के लिए, या कमिटमेंट भी नहीं इतनी जल्दी करते। ठीक है। ये लोग जो है जब तक जो है मल्टीपल रिलेशंस में से होके नहीं निकलेंगे ना, या जब तक ये नहीं होगा कि मैंने जो है अब थक गया हूं, अब जो है अब मेरे को अब कमिटेड होना, तब तक इनके खूब रिलेशन मिलते हैं। ओके। किस नंबर के लोगों को लव से ज्यादा लस्ट चाहिए होती है? ये नंबर है जी 9 नंबर। ओके। और 1 नंबर आता है जी इसमें 5 नंबर। ठीक है। 5, 6 और 9। इन लोगों को जो है ना लव तो चाहिए ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है लव नहीं चाहिए, बट इनमें थोड़ा सा ये वाला सेक्सुअल डिजायर्स ये भी जो है देखी जाती है, ज्यादा होती है। क्योंकि ये क्या देखो, शुक्र है 6 नंबर, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली इस चीज की लालसा होती है। ठीक है। 9 नंबर क्या है? मंगल। मंगल जो है आप किसी भी चीज की लालसा होगी रिलेशन में किसी चीज की लालसा होती है, इस चीज की होती है, पैसों की होती है, रिलेशन की होती है, रोमांस की होती है। तो अब इस चीज की उसको भी लालसा होती है, क्योंकि अति होती है। 9 नंबर मंगल है, अति का है। ठीक है। ठीक है। और 5 नंबर तो बेचारा बच्चा है, इसलिए उसको लालसा होती है। ठीक है। ठीक है। किस नंबर के लोग शादी के नाम से ही डर जाते हैं? शादी के नाम से डरने वाले जो लोग देखे गए हैं ना, वो इतनी आसानी से ना मानने वाले लोग 8 नंबर होते हैं। ओके। और एक होते हैं 2 नंबर। क्यों होते हैं आप ये समझो, 2 नंबर जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है। ठीक है। वो शादी के वर्ड से ही कांप जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट पूरी ही चेंज हो रही है। पहले आज आप पेरेंट्स के घर में रह रहे थे, अब लड़की है तो वो जो है अपने दूसरे घर में रह रहे, जाना है उसने। सिमिलरली लड़का है, उसको ये डर आएगा कि मैं अभी तो अपनी मम्मी से इतना अटैच्ड हूँ, अपने पेरेंट्स से इतना अटैच्ड हूँ, जिससे शादी हो रही है मेरी वो पता नहीं कैसे है। तो इसलिए ये लोग डरते हैं। 8 नंबर वाला इसलिए डरता है, क्यों? क्योंकि वो जो है इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता। तो वो ना डिसीजन ले पाएगा और ना ही उसमें इतना जल्दी बोलेगा कि मेरे को जो है मतलब मेंटली प्रिपेयर होगा शादी के लिए, कि मैं जो है आज मेरे को बोला कि फटाफट, जैसे पेरेंट्स बोले अभी ये मैंने देखा है तुम्हारी इस साल में शादी करनी है, वो उसी टाइम घबरा जाएगा। 1 साल में शादी करनी है। 8 नंबर ये कहेगा। किस नंबर के लोग प्यार में खुद को तबाह कर लेते हैं? प्यार में खुद को जो तबाह करता है जी, वो करता है आपका 2 नंबर। तबाह इसलिए करता है, मैंने जैसे बताया, वो होता है इमोशनल, मन का कारक। ठीक है। तो मन से जो है वो जितना मर्जी, चाहे उसका पार्टनर उस पर जो मर्जी अत्याचार कर ले, वो अपने आप को इतना वो कर देगा कि मतलब समर्पित सा रहेगा कि आप जो है जो भी हो वो मैं मन के साथ आपके साथ जुड़ा हूं, वो मैं आपको नहीं छोड़ सकता। और इसके साथ एक और नंबर है 3 नंबर भी, उसके भी यही ट्रेड्स है। ठीक है। सिमिलर ट्रेड्स जो है वो 3 नंबर के भी है, वो भी मन से जुड़ा। ऋषभ सर, लेकिन क्या है मतलब 2 नंबर में ऐसा क्या है? मेरे बहुत सारे सवाल लोगों ने ये भी पूछे कि हम 2 नंबर वाले हैं, लेकिन हमें इमोशंस अपने बिल्कुल डेड करने हैं, बहुत हो गया जितना होना था, अब हमें दिमाग से चलना है। क्या वो कभी चल पाएंगे दिमाग से? बिल्कुल चल पाएंगे जी। इसके लिए फिर जो है नंबर के जाके, जैसे हम जो है एस्ट्रोलॉजी भी देख करते हैं, तो उसके लिए जो है आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लो। आप जो है रोज सुबह उठो, सूर्य को जल दो। ठीक है। आप ये करके देखो, 43 दिन करो आप, फिर देखना फिर आप 1.5 महीने में आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो प्रैक्टिकल भी बन जाओगे और प्रैक्टिकल हो जाओगे। जो ऐसे दिल तोड़ के जा रहे हैं लोग, वो दिल भी नहीं तोड़ के जाएंगे। बिल्कुल नहीं तोड़ के जाएंगे, उल्टा हो सकता है वो आपके पास दोबारा आए जो तोड़ के गए हैं। क्यों? क्योंकि आप में अब जो है इमोशन से दिखा है, अब आप में कॉन्फिडेंस। देखो 2 नंबर की 2 ट्रेट, मैंने जैसे बोलता हूं हर नंबर की 2 ट्रेट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जैक्टली। 2 नंबर की जो ट्रेट है, नेगेटिव क्या है? इमोशन। लोग इमोशन से खेल जाते हैं। ये लोग ये मत समझे कि नेगेटिव क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लोग आपके इमोशन से खेल रहे हैं, इसलिए नेगेटिव ट्रेट है। बट पॉजिटिव ट्रेट क्या? बी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली।
आपने मन से ही कॉन्फिडेंस दिखाना ना, आप कॉन्फिडेंट रहो, फिर देखना आप जो है जो छोड़ के गया वापस आपके पास कैसे नहीं आएगा। आप इग्नोर मारो, आप देखना अब ये सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल दो, सुबह भगवान की पूजा करो, एक कोई भी जिस भी आपने इष्ट को जिस भी भगवान को पूजा करते हो एक माला करो आप, अब फिर देखो फिर आप में कैसे होती है। आप नहीं कर सकते यार, माल नहीं कर सकते, सुबह जल्दी तो उठ सकते हो। एग्जैक्टली सुबह जल्दी उठ के आप अपना काम करो ना। बट 2 नंबर वाले परेशानी होता है कि रात को नींद नहीं आती तो सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता। वो सब मन का, वही कह रहा हूँ आपके मन को कंट्रोल करना। आपको ये देखना कि रात को नींद नहीं, आपने ये सोचा, मगर आप ये सोचो कि मुझे सवेरे 5 बजे उठना है, जल देना है। एग्जैक्टली तो आपको अपने आप नींद आएगी। थोड़ी सी चीजें बेसिक स्टेप्स अगर कर लोगे तो भी फिर ये जो दिक्कतें आ रही हैं, हाँ या ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं इतने सारे, शायद ये कम हो जाए। बिल्कुल, ये हर एक चीज का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है जी। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेड कैरी करते हैं। ठीक है सर, हमने रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी ओवरऑल बात कर ली, लेकिन अभी हम थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। किस नंबर के लोगों के पास अगर पैसा आता है तो पैसा आते ही वो बदल जाते हैं? ये जो देखे जाते हैं, जो पैसा देखो पैसा देखा जाता है वो देखा जाता है 6 नंबर से। ठीक है। जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं वो अपने इनके धन अट्रैक्ट करने का इनमें एक टैलेंट होता है कि ये कहीं से भी धन अट्रैक्ट करते हैं। बट ये लोग जो है बदल इसलिए जाते हैं क्योंकि इनमें एक और नेगेटिव ट्रेट इनका क्या होता है कि ये अगर जैसे 6 नंबर है आपकी ग्रिड में 2 बार से ज्यादा आ गया तो ये थोड़ा सा ना एडिक्शंस में चले जाते हैं। थोड़ा आप ये समझो कि रात को पार्टियां ज्यादा करना शुरू कर देंगे, फिर इनको पैसों की कदर नहीं होती। पैसा आएगा तो सही मगर फिर पैसा चला भी जाएगा साथ में। ये अगर आपके में आ रहा है, अगर आप अपने ग्रेड्स चेक करो, अगर 2 से ज्यादा 6 आ रहा है आपकी ग्रेड में, 2 बार से ज्यादा 6 नंबर है, तो आप में टेंडेंसी हो सकती है कि आप पैसा आप बचा नहीं पाओगे, पैसा भी नहीं बचा पाओगे क्योंकि लग्जरीज आपको अट्रैक्ट करी। आप सपोज करो आपके पास अभी सब मान लो 15-20 लाख रुपए आए कहीं से, आपने जो है 15-20 लाख रुपए के अभी आए हैं, इसके बजाय कि एक समझदारी होता है कि मैं कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं या कोई कुछ ले लूं, मगर ये क्या करेंगे गाड़ी ले आएंगे उठा के, डेप्रिसिएटिंग एसेट पे पैसा डाल देंगे। सर किस नंबर के लोग बिजनेस पार्टनर बन के सबसे ज्यादा धोखा देते हैं? बिजनेस पार्टनर जो देखा बिजनेस को रिलेट करता है जी, 1 नंबर और 5 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, ये 3 के कॉम्बिनेशन होते हैं जो बिजनेस पार्टनरशिप देखी जाती है। अब अगर किसी का 5 नंबर जो है वो 9 के साथ या 1 के साथ है तो 5 नंबर जो है वो उसका आसानी से है कि वो धोखा दे जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर जो है उसको कहीं पे भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिली वो मूव कर जाएगा। अगर किसी आपके साथ पार्टनरशिप सपोज करो है कि 20% है, किसी ने उसको ऑफर कर दिया कि मैं 40% दूंगा, तो आपसे पार्टनरशिप तोड़ देगा वो। ठीक है। तो 5 नंबर वाले जो है, क्योंकि ये मूविंग होते हैं, ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, फ्रीडम लवर्स होते हैं, तो इनमें टेंडेंसी होती है पार्टनरशिप तोड़ते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, करप्शन सबसे ज्यादा करते हैं? वैसे आयुष भाई अभी तक आपने सारे ही कंट्रोवर्शियल पूछे हैं। देखो जी, जो करप्शन अगर देखा जाए तो करप्शन देखी जाती है जी अपना 4 नंबर और 7 नंबर से। ठीक है। क्योंकि एक के पास सर है, एक के पास धाड़ है। बिल्कुल। ठीक है, आधे आधे लोग हैं, ये इनको पूरी बॉडी नहीं है इनके पास। तो इनमें लालसा होती है। जैसे अब मेरे पास जो है 7 नंबर वाले जो है उनके पास सर नहीं है, तो वो इनके पास दिमाग रहता कि मैं इनके ये पैसा को खोजते रहेंगे। मैंने बताया ना, जिस चीज की जो चीज आपके पास नहीं होती वो चीज की आपको रहता है, लालसा रहती है। ठीक है। तो ये जो है अपना कोई 2 नंबर के तरीके से भी अपना काम करने की शुरुआत कर सकते हैं, या 2 नंबर के, क्योंकि आंखें नहीं है इसके पास, यहाँ ऊपर का माइंड नहीं है इसके पास, तो ये हो सकता है ये ऐसे से साधन निकाल लें पैसों का जो लॉफुली एक्सेप्टेड नहीं है। और अब अगर 4 नंबर का देखा जाए, 4 नंबर जो होता है उसके पास सर है, तो वो दिमाग इतना ही चलाएगा, इतना तेज चलाएगा कि वो हो सकता है कि एक तरह से पैसे की भूख में वो किसी करप्शन में भी घुस सकता है। तो करप्शन आपको राहु केतु इतना एडवांस लेके जा सकता है। जी।
सर किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं और सबसे ज्यादा फेमस होते हैं? द कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो, अब कंटेंट क्रिएटर क्या है जो हम देखा जाए तो कंटेंट इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है, आपने बोलना है, एंड क्रिएशन इज ए टेक्नोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। तो बोलना, कम्युनिकेशन हम जो शो करते हैं वो करते हैं 5 नंबर, बट कम्युनिकेशन कंट्रोल कौन करता है? वो करता है गुरु, दैट इज 3 नंबर। तो इसमें 3, 4 और 5 नंबर, दे आर गुड कम्युनिकेटर्स, दे आर गुड ये कंटेंट क्रिएटर्स कह लो, और ये जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे इनके ये ग्रेड में ये कहीं ना कहीं नंबर सपोर्ट कर रहे होंगे, 3, 4, 5 नंबर ये सपोर्ट कर रहे होंगे इनको। अगर ये है तो ये निकलेंगे। ठीक है, किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा बाबा बनते हैं? बाबा बनते हैं जी 7 नंबर वाले। ठीक है, 7 नंबर जो है वो बेसिकली कहा जाता है कि जो भी ये कैरी करते हैं वो जो है अकल्ट फील्ड में ही जाते हैं। ठीक है, तो जो भी 7 नंबर वाले हैं वो सब तैयार रहे बाबा बनने के लिए। अच्छा, 7 नंबर वालों का एक और ट्रेट भी है। 7 नंबर का एक ट्रेट ये है कि कई 7 नंबर वाले जो है ना वो अपने आप को दिखाते नहीं है कि हम मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं। हाँ, तो पूजा, मगर अंदर से पूजा को पूजा बहुत करते हैं। बट अगर 7 के साथ कोई पॉजिटिव चीज ग्रह आ जाता है या पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो वो जो है बाबा बने ही के बने। हाँ, ये जो है क्योंकि बाबा क्या है, बेसिकली ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो 7 नंबर वाले वैसे ही जो है इसमें पूरे घुसे होते हैं, R&D करी होती है इन लोगों ने। इनकी जो बेंट भी होता है ना वो अकल्ट की तरफ ही होता है, एस्ट्रोलॉजी की तरफ। सर किस नंबर के लोग क्रिमिनल तक बन जाते हैं? 9 नंबर। ओके, 9 नंबर के लोग जो है वो क्यों क्रिमिनल तक बन जाते हैं? इनके 2 ट्रेड्स है, अब फिर मैं बताता हूं आपको। जैसे मैंने बोला कि हर एक के प्लस और माइनस है, ठीक है। 9 नंबर का पॉजिटिव ट्रेड क्या है कि अगर उसकी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव वे में है, यहाँ प्लस उसके नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो जो है एक अच्छा ह्यूमैनिटेरियन भी देखा जाता है, एनजीओ से रिलेटेड भी देखा जाता है। जितने अच्छे हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं मिलिट्री फोर्सेस में या ये आर्म्ड फोर्सेस में ये कह लो, डिफेंस में कह लो, इस मैक्सिमम 9 नंबर में भी देखे जाते हैं। मगर अगर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई या मंगल खराब हो गया या 9 नंबर किसी एंटी नंबर के साथ है तो ये जो है क्रिमिनल यहाँ पे भी अपना दिमाग लगाते हुए देखेंगे, क्राइम भी करेंगे। क्यों, क्या है इनमें ना 9 नंबर वालों में फायरी एनर्जी है, ठीक है। तो ये लोग जो है तैड़ फैड़ करना जानते हैं। अब चाहे मिलिट्री में अपने देश के लिए तैड़ फाड़ करें या किसी टेररिस्ट गैंग के लिए तैड़फाड़ करें। तो इनकी तो एनर्जी चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। इनकी चैनलाइज करना बहुत है, तभी हम इनको 9 नंबर वालों को कहते हैं कि गुड़ का दान करो, कि अपनी जो है एनर्जी डाउन रहे। ठीक है, किस नंबर के लोग सबसे अच्छे दोस्त होते हैं? सबसे अच्छे दोस्त होते हैं 4 नंबर वाले, ठीक है। 4 नंबर वाले क्यों अच्छे दोस्त कहे गए हैं? एक 4 नंबर और एक और 2 नंबर वाले भी वो इसलिए कहे गए हैं। पहला तो 1 नंबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर जो है वो अपने साथ आपको लेके चलेगा ही चलेगा। लीडर जो है हमेशा अकेला नहीं चलता, उसके साथ पूरी सेना चलती है, ठीक है जी। अब आता है 2 नंबर। 2 नंबर जो है वो क्योंकि मन का कारक है, वो जो है साथ लेके चलेगा ही चलेगा। और 4 नंबर जैसे मैंने बताया वो उसके पास जो है दिमाग है, जिससे दिमाग से जुड़ गया, क्योंकि दिल की लालसा है उसको, तो जिसके साथ पूरा अटैच हो गया वो पूरा अटैच हो गया। तो 1, 2 और 4 नंबर। अब इसके साथ एक और जो है वो देखा गया है कि आप ये जो 6 नंबर वाले होते हैं ये भी जो है दिल से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी अटैच्ड होते हैं। सर किस नंबर वालों की, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, बट काली जुबान होती है, यानी कि उन्होंने जो बोला वो सच हो जाएगा? ये जो है सर नंबर होता है 7 नंबर। 7 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर वालों का आप ये काली जबान को या मतलब जो भी कहो, इनकी कही हुई बात सच्ची हो जाती है। अगर इन्होंने किसी को कर्ज कर दिया तो वो बंदे का गति खराब हुई क्यों हुई, और अगर किसी को ब्लेस कर दिया तो ये वो उसका अपना अच्छा टाइम होना शुरू हो गया। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और आप अपने किसी 7 नंबर वाले दोस्त को ले जाओ साथ में, और सारे रास्ते ये बोलेगा अरे यार कभी तो तेरा आज हो सकता है तेरा केस ही खत्म हो जाए, देखना आज आपका केस ही खत्म हो जाएगा।
इतना है। और 7 नंबर वाले को ये भी बोला गया कि अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना, कि अगर उसने बोला कि मैं जा रहा हूं यार, पता नहीं रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा। इतना तो इंट्यूटिव इसलिए बोल रहा हूँ, एक प्लस मैंने बताया ठीक है, कोर्ट केस वाला, उसमें बरी हो गया। नेगेटिव में मैंने बता दिया काली जबान जो है कि अपने लिए कर्ज किया, खुद के लिए हो गया, या किसी के लिए वगैरह क्या हो जाएगा। सर किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगेन जो है 5 नंबर को ही देखा गया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे बताया कि अपना जो है ना उसको बांध नहीं सकते आप। ठीक है, अपने पास रिस्पॉन्सिबल तो रहेगा अगर सपोर्ट मिल रहा है पार्टनर का, अगर जहां सपोर्ट नहीं मिलेगा वो फिर छोड़ देगा। ठीक है सर, किस नंबर के लोगों को सब कुछ मिलता तो है लेकिन वो सब कुछ गवा बैठते हैं? सब कुछ मिलता जो है ना वो बेसिकली मिलता 2 को ही है। ठीक है, 2 को जो है ना, अगर क्योंकि चंद्र है, ठीक है, अगर उसको जैसे मैंने बताया उसके हर एक के 2 ट्रेड्स है, इमोशनली भी है और कॉन्फिडेंस भी है। ठीक है, तो इनका सोशल सर्कल भी अच्छा होता है। ठीक है, इनको नेम फेम भी मिलता है। बट क्यों? क्योंकि ये कभी इनका ऐसा भी स्टेज आती है कि ये इमोशनल हो जाते हैं, तो उस चीज में जो है ये धोखे भी खा जाते हैं। तो इसलिए जो है सपोर्ट तो मिलता है बट ये गवा भी देते हैं आसानी से। ठीक है सर, अब ना थोड़ा जिम रिलेटेड क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि जिम वाले क्वेश्चंस भी कैटर कर लें। आई डोंट नो ये सवाल लॉजिकल है या नहीं है। किस नंबर वालों की 2026 में बॉडी बन जाएगी? 9 नंबर। ओके, 9 नंबर वालों की पूरी बॉडी बनेगी। 9 नंबर वाले जितने जिम लवर्स हैं, ठीक है, वो देखना आप। अभी कोई रेसलिंग चैंपियनशिप्स वगैरह भी अगर होती हैं, या मुझे नहीं पता कब है ना कब नहीं है, वो स्टेट लेवल्स पे भी होती रहती है, तो उनमें देखना ये लोग राइज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, 9 नंबर जो है वो एग्रेशन का कारक है अपना, उसमें हमारे को मसल्स का कारक है। हमारे को जिम में क्या चाहिए, एक पूरा जुनून चाहिए, तो ये लोग वो कैरी करते हैं। और 2026 में ऑलरेडी 1 नंबर आ रहा है, तो ये जाएंगे आगे। ठीक है सर, जिम में जब हम जाते हैं तो हाथ में कई बार निशान पड़ जाते हैं ब्लैक कलर के, हाथ में दिक्कत आ जाती है लोगों के, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में? सर देखो, इससे ना ये जो है आपकी ना एक नेचुरल प्रैक्टिस है। ठीक है, जो जिसके आपने जो अगर मान लीजिए डंबल्स उठाए या कोई भी आपने वेट उठाया या कोई भी आपने एक्सरसाइज करी जिसमें आपके ये हैंड्स यूज हो रहे हैं, तो उसमें नेचुरल है, इसकी कसरत कर रहे हो, इसका आएगा ही आएगा। तो इससे क्या थोड़ा सा तो इफेक्ट आता है कि आप उनके जो ये पर्वत है, अपना सूर्य का हो गया, गुरु का, तो ये सारे पर्वत जो है ये थोड़े से इफेक्ट तो होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है अगर आपके काले पड़ गए तो आप ये समझो आपने शनि जो है कैरी कर लिया। ठीक है, तो इसका बेस्ट इलाज है आप जो है अपने हाथ में जो है अपना ग्लव्स पहन के आप तब एक्सरसाइज करो। हर जिम ग्लव्स आते हैं, आप वो पहन के करो। ठीक है, बट ये देखा, बट ये पूरा ट्रू नहीं है कि हाँ जो है ये हर एक का होता ही होता है। ठीक है जी सर, किस नंबर वाले लोग सबसे अच्छे जिम पार्टनर होते हैं? जिम पार्टनर 1 नंबर और 9 नंबर। अच्छा, 1 को 9 के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो वहां पे जो है क्यों? क्योंकि 1 भी जो है एनर्जी से भरपूर है और 9 नंबर भी एनर्जी से भरपूर है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों इनकी एनर्जीज वहीं निकलती है, जिम में ही निकलती है। ठीक है, किस नंबर के लोग सबसे ज्यादा जिम में अपनी बॉडी शो ऑफ करते हैं? बॉडी शो ऑफ जो करेगा वो भी 9 नंबर करेगा और 6 नंबर भी करेगा। ओके, 6 नंबर मैंने बताया ना, फ्लॉन्ट करेगा ही करेगा। तो एक तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, हालांकि बॉडी उसकी इतनी नहीं बनेगी जितनी 9 नंबर वाले की बन जाएगी। ठीक है, तो और साथ में 9 नंबर वाला क्या है, वो अपना नेचुरल वे में बॉडी अपना शो ऑफ करता है। तो जिससे कि उसकी ना, अगर आप कहो तो जैसे वो वी शेप बॉडी वगैरह ये होती है, ये इनकी भी 9 नंबर वालों की देखने को मिलती है। ठीक है सर, किस नंबर के लोग जिम में सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं? स्टेरॉइड्स जो है जी, देखो ये लिया जाता है अपना 4 नंबर वाले। ठीक है, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इनको जो है एक लालसा होती है कि मैं जो भी करूं जल्दी मेरे को दिखे। इसके साथ सेम गोज विद 8 नंबर ऑल्सो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिम में जो है अब 8 नंबर स्लो है। ठीक है, इतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स नहीं देगा, पर बॉडी चाहिए मेरे को एकदम ही। तो स्टेरॉइड्स का यूज करके ही बॉडी आपकी फटाफट बन सकती है। तो इसलिए 8 नंबर वाले भी जो है ये स्टेरॉइड्स के हैबिचुअल हो सकते हैं। ठीक है कृषभ सर, अगला सवाल मेरा ये है, किस नंबर के लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो उनका यू सिलेक्शन हो जाए?
ये होते हैं जी 1 नंबर और 3 नंबर। अगर 1 नंबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1 नंबर को हम रिलेट करते हैं गवर्नमेंट सर्विस से भी। ठीक है, ठीक है। अब 1 नंबर वाले जितने भी होंगे ना, ये जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स में देखोगे आप, ये आईएएस आईपीएस वगैरह, ये मैक्सिमम आपको 1 नंबर ही मिलेंगे। दूसरा नंबर आता है 3 नंबर, जो मैंने बताया। 3 नंबर क्यों? ऑलरेडी गुरु है, ठीक है, इनमें ज्ञान भर भर के होता है, तो ये लोग भी अपना गवर्नमेंट सर्विस के पे अपना जाते हैं। ठीक है। बट अब जो आता है, अब अगर मैं पर्टिकुलर डेट की बात करूं, तो 1 नंबर, 1 डेट, 10 नंबर डेट वाले, ये लोग जो है पूरे आपको देखेंगे मैक्सिमम गवर्नमेंट में। That's true, yes. 19 नंबर वाले आपको मिक्स्ड दिखेंगे, गवर्नमेंट में भी और बिजनेस में भी। ठीक है। 28 नंबर एक और आता है, वो आपको गवर्नमेंट में, प्योर गवर्नमेंट में नहीं दिखेगा, वो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में दिखेंगे, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में दिखेंगे। तो ये जो एसबीआई बैंक्स वगैरह, यहाँ पे ये अपना ब्रांच मैनेजर या ऐसा कुछ ये लोग दिखेंगे। अब मैंने बोला 3 नंबर का, सेम 3 नंबर का भी यही हिसाब है। जो प्योर 3 और 30 नंबर वाले हैं, ये लोग आपको दिखेंगे अपना गवर्नमेंट सर्विस में जाते हुए। अब 12 नंबर और 21 नंबर है, ये आपको गवर्नमेंट सर्विस में भी दिख सकते हैं, मगर गवर्नमेंट सर्विस में ये फिर वो पीएसयूज में दिखेंगे, ये प्योर गवर्नमेंट में नहीं दिखेंगे। ठीक है सर, किस नंबर वालों की सरकारी नौकरी कभी नहीं लग सकती, या कहूं कि बहुत मुश्किल होगी? 8 नंबर। ओके। 8 नंबर की सरकारी नौकरी लगेगी तो बड़ी मुश्किल से लगेगी, या कभी नहीं लगेगी। 8 नंबर वालों को जो है मेहनत बहुत करनी होती है। क्यों? क्योंकि आप सीधी बात समझो, 8 नंबर का एंटी नंबर है 1, राइट? एग्जैक्टली, यस। हाँ, अब सूर्य जो है 1 नंबर ही कोई हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस है, उसी को रिलेट करते हैं। तो क्योंकि एंटी है तो इसलिए इतनी आसानी से तो मिलेगा नहीं। मेहनत करता रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, तब जो है वो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा जो सोच भी नहीं सकता, जैसे मोदी साहब। 8 नंबर, यस एग्जैक्टली। लेट होगा, लेकिन मोदी साहब ने कितनी स्ट्रगल करी है आपको भी पता है। गोधरा कांड, ये कांड, कहां कहां पे जो है नाम आए इनके, कहां सीएम थे, और आज देखो भाई साहब पूरे विश्व में नाम है मोदी साहब का। आज 8 नंबर, तो 8 नंबर तो जब मोदी साहब ने बन रहे थे तब तो पीएम ही सोचा था। मैंने अभी क्या बोला, जो सोचा उससे भी ऊपर बनेगा। अब तो वो ग्लोबल लीडर में आ गए सर। अब तो इंडिया के पीएम कहाँ रह गए, ग्लोबल लीडर आ गए। तो इसलिए 8 नंबर बोला। तो 8 नंबर वाले हिम्मत ना हारे, बनोगे तो बहुत कंसिस्टेंट रहो बस। ठीक है सर, किस नंबर के लोग खुद तो प्यार नहीं करेंगे लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला बिल्कुल बिछ जाए मेरे सामने? 9 नंबर। ओके। और 1 नंबर, ये दोनों ऐसे हैं, कभी भी आपको जो है ना ये खुद नहीं शो करेंगे। 1 और 9 नंबर वाला, क्यों? 1 का तो राजा है जी, मैं कैसे झुक जाऊं किसी आगे, मैं कैसे बोल दूं। मगर 1 नंबर अंदर से बहुत आपको डेडिकेटेडली लव करता है। सिमिलरली 9 नंबर, 9 नंबर वाला भी क्योंकि मंगल है, मैं कैसे, मैं हूं, तो उनमें जो है ईगो भी होती है कि अब जो है मैं नहीं किसी आगे, जिसने बोलना मेरे को बोले आगे, तो कोई और आगे पीछे, मैं आगे मैं नहीं पीछूंगा। ठीक है सर, अब ना एक रैपिड फायर करते हैं। मैं कुछ 7, 8, 10 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जी। आप 1 लाइन में मैक्सिमम इनका आंसर दीजिएगा, 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन्स। शुरू करें सर जी। किस नंबर के लड़के सबसे ज्यादा जेलस होते हैं? सबसे ज्यादा जेलस देखे गए 6 नंबर वाले, वो लड़के बहुत जेलस होते हैं, और सिमिलरली 9 नंबर वाले। ठीक है। किस नंबर की लड़कियां सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती हैं? 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर ये ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है दोनों ही कंट्रोल्ड है सॉफ्ट ग्रह से, एक चंद्र से, एक गुरु से। ठीक है। किस नंबर के लोग साइलेंट लव करते हैं? 4 नंबर वाले, ये हमेशा साइलेंट लवर्स होते हैं, और 9 नंबर वाले ये हमेशा साइलेंट नंबर्स होते हैं, साइलेंट लवर्स होते हैं। इसके साथ एक और नंबर आता है 1 नंबर, ये भी साइलेंट लवर होता है। क्यों? क्योंकि ये राजा का नंबर है, तो आपको दिखाएगा नहीं। किस नंबर के लोग लाउड टॉक्सिक लव करते हैं, मतलब बेइंतहा वो समझ गया। लाउड टॉक्सिक वाले 5 और 6 नंबर है, गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। 5 नंबर वाले का तो डिंडोरा पीट देगा, आज मैंने इसको प्रपोज किया, आज मेरे को मेरी लव के लिए मैं ये लेके जा रहा हूँ, आज वो लेके जा रहा हूँ। और 6 जो है वो शो ऑफ करेगा, तो इसलिए अपने कभी मिलने जा रहा है तो बुके लेके जाना, ये लेके जाना, वो लेके जाना, वो पूरा शो ऑफ करेगा। ठीक है। किस नंबर के लोग सॉरी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं? सॉरी हो गया बस। सॉरी जो है फॉर्मेलिटी के लिए जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है, पहले तो ये 9 नंबर वाले, वो पहले तो ये सॉरी बोलेंगे नहीं,
ठीक है। और फिर बोलेंगे तो सॉरी फॉर्मेलिटी के लिए बोलेंगे कि हाँ भैया चल ठीक है यार, इससे जो है रिश्ता बच रहा है, बचे। अच्छा, इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं, क्योंकि ये लोग भी जो है, मैंने बताया ना कि ये लोग कभी भी वो नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानेंगे। किस नंबर के लोग ब्रेकअप के बाद ज्यादा सुंदर दिखने लग जाते हैं? 6 नंबर। और अपने आप को ग्रूम करेगा वो। अगर ब्रेकअप हो गया उसका, और अपने आप निखर के आएगा। ऑलरेडी इतने सुंदर होते हैं, वो और निखरेंगे और ग्रूम करके आएंगे अपने आप को। तो 6 नंबर वालों को बार बार करते रहना चाहिए। हाँ, 6 नंबर वाला जो है, 6 नंबर वाला करता रहता है। ओके। हाँ, वो वैसे ही करता रहेगा। वो ब्रेकअप के बाद, क्योंकि उसको जेलसी हो जाती है कि ये मेरे से ब्रेकअप कर कैसे लिया इसने। ठीक है। कि किस नंबर के लोग प्यार में खुद को भूल जाते हैं, मतलब ऐसा प्यार कि बेइंतहा प्यार? 4 नंबर। ओके। मैंने जैसे बोला ना कि किसी के साथ जुड़ेगा तो दिल से जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा तो नफरत भी दिल से करेगा। तो प्यार में दिल से जुड़ने वाला नंबर है 4। ठीक है। किस नंबर के लोग बोलते हैं आई एम नॉट रेडी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो? 5 नंबर। ये जो है इतनी जल्दी आपके बंदिश में नहीं आएगा, टाइम लेगा एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लेगा। किस नंबर के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से भी प्यार कर लेते हैं? 7 नंबर। ठीक है। 7 नंबर वाले जो है वो किसी भी रिलीजन से प्यार कर सकते हैं, रिलीजन कास्ट जो भी होगा, जो उससे भी होगा, इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं 7 नंबर वाले। ठीक है। किस नंबर के लोग एक्स को फ्रेंड बनाकर रखते हैं? ये तो जो है आ जाओ जो है ये मैंने जैसे पहले भी क्वेश्चन आया था, ये होते हैं 2 नंबर वाले। ठीक है, क्योंकि वो 2 नंबर वाला जो है क्या मन से जुड़ा होता है, उसके मन से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। किस नंबर के लोग ट्रू लव को कभी समझ ही नहीं पाते? जो ट्रू लव को, देखो पहले तो ट्रू लव आज की डेट में है ही बड़ा मुश्किल। एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब समझ करते तो हैं लोग, बट पार्टनर जो है वो इतनी आसानी से समझ नहीं पाता। तो ट्रू लव जो ना मतलब करते तो है, बट कौन उनको नहीं समझ पाता, वो है 8 नंबर वाले। क्यों? क्योंकि 8 नंबर जो है वो एक स्लोली आपको लव करता रहेगा, बट समझना उसको, उसके पार्टनर की इतनी आसान काम नहीं है। ठीक है। कृषभ सर, हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आ गया होगा आज, क्योंकि हमने वो सवाल कैटर किए जो हमें खुद डर लग रहा है कि अब इनका कैसा रिस्पॉन्स आएगा। बट आई बिलीव आपका प्यार इतना मिलता रहता है तो हमें समझ आ जाता है कि हाँ आप इन सवालों को पसंद करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वही सब सवाल भी टच करें। कृषभ सर, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, तो अगर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या अगर अपनी जानकारी आप दे पाएं सोशल मीडिया की, या किस तरीके से हम आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो प्लीज आप बता दें। ईमेल आईडी है astrosutrateam@gmail.com एंड इंस्टा आईडी है astro_sutra, और यूट्यूब का है लिंक है astrosutrateam @astrosutrateam आप सर्च करेंगे आ जाएगा। और ये आप वैसे डिस्क्रिप्शन में भी आप को डिटेल्स मिल जाएंगी, तो कभी भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं आप मेल के थ्रू, आप फ़ोन नंबर भी है उसमें दिया हुआ, आप उस फ़ोन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। कृषभ सर, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आज तो वैसे आपने ऐसे मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि लोगों में क्या क्या डाउट्स है, क्या क्या क्वेश्चंस है, आज तो मैं वो देख के हैरान हूँ। चलो ये आप लोगों को ही क्वेश्चंस है जो हमने जवाब दिए। अब सारी चीज मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप लोग जो है, अगर सबका जीवन स्मूथ चल रहा है, जैसे इसमें हमने पॉडकास्ट में कई चीज नेगेटिव्स भी आई है, ये नंबर किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये ऐसा अपने पार्टनर्स पे शक मत करें। अपना जो ठीक चल रहा है बहुत बढ़िया है, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जनरल ट्रेड बताया। हो सकता है आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह है, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज को मार रहे हो, तो आप उस चीज को लेकर चलिए। हर चीज का पॉजिटिव है तो हर चीज का नेगेटिव है। आप अपने जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है बहुत बढ़िया, आप उसको चलाते जाओ। एंड एग्जैक्टली हमारा इंटेंशन भी ये नहीं है कि हम आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरें। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि पहले आपके सवाल को कैटर किया जाए, ताकि हम आपको जवाब बता दें। और हम बार बार कहते हैं, कृषभ सर भी बार बार कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी बहुत कम मैटर करती है, आपका चार्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपका चार्ट ऑलरेडी अच्छा चल रहा है तो सारी चीजें होपफुली अच्छी चलेंगी। बिल्कुल। एंड सर ने ऑलरेडी रेमेडीज भी बताई हैं, पुराने पॉडकास्ट में भी रेमेडीज बताई हैं, आने वाले टाइम में भी कुछ बताएंगे। जैसे चंद्रमा वाली चीज हमने बताई, तो हमने उसके लिए रेमेडी भी बताई। बिल्कुल, आपको सूर्य पे जल चढ़ाना है। ऐसे हमने 9 नंबर के मंगल के बताए, गुड़ दान करना है। तो रेमेडीज से वर्क होती हैं चीजें, और न्यूमरोलॉजी से ज्यादा आपका चार्ट भी मैटर करता है। बट ये थोड़ा सा हमने फनी कॉन्टेक्स्ट में भी लिया, थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस थे तो हमने लगा कि क्यों ना कर ली जाए बात। कृषभ सर ने थैंकफुली एक्सेप्ट कर लिया ये ऑफर कि कृषभ सर ने हाँ बोल दिया इनके बारे में, वरना हमें लग रहा था कि कृषभ सर शायद मना कर दें इस पॉडकास्ट के लिए। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आई थिंक यही चीज होती है कि हमारी ऑडियंस
क्योंकि ऑडियंस के सवाल है ना, अगर हम उन्हीं के सवाल कैटर नहीं करेंगे जी तो कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल है। फिर देखो हम यहाँ पे बैठे ही इसी के लिए हैं कि किसी की अगर कोई भी मन में डाउट है आप पूछ लो, हमें कोई वो इशू नहीं है। अगर जिसका जीवन स्मूथ चल रहा है उसको तो अपना जीवन स्मूथ चल रहा है चलाते जाओ। एग्जैक्टली बस फिर कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। ठीक है, एंजॉय करें एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर एंड दिस इज इट। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू सर, राधे राधे।